आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई विलक्षण गुण प्रतिभा अवश्य होती है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग दर्शाती है। बस आवश्यकता होती है तो उसे पहचानने और निखार कर दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की। और फिर क्या, आप भी बन सकते हैं दुनिया की महान शख्सियत। जी हाँ, ऐसे ही एक शख्सियत ने बिहार राज्य से निकलकर पूरी दुनिया का अपने हैरतअंगेज कारनामे से होश उड़ा दिया। एक ऐसा शख्स जिसे ठगी की दुनिया का बादशाह कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, जिसने भारतीय विरासत लाल किले को 2 बार बेच दिया। आपको यकीन नहीं होगा, उसने ताजमहल को 1 2 नहीं 3 बार बेच दिया। जी हाँ, 3 बार। यही नहीं, उसने भारतीय संसद को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की साइनयुक्त पेपरों के साथ उस वक्त बेचा जब सभी 545 सांसदों के साथ संसद भवन में मीटिंग चल रही थी। दोस्तों, उसकी ठगी का सिलसिला यही नहीं थमा और उसने एक बार राष्ट्रपति भवन भी बेच दिया। आइए जानते हैं आखिर यह शख्स है कौन और वह यह सब कुछ करता कैसे था। बात सन 1912 की है, जब बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और नाम रखा मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। बचपन में वह बहुत सामान्य बुद्धि का छात्र था, जो कि मैट्रिक की परीक्षा में एक बार फेल भी हो चुका था और आगे चलकर उसने वकालत की डिग्री हासिल की। जीरादेई एक ऐसा गांव है जिसने भारत को 2 व्यक्ति ऐसे दिए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया, जिसमें से एक हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं दूसरा है विश्वविख्यात ठग मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवरलाल। दोस्तों, आगे चलकर यही व्यक्ति इतिहास का सबसे बड़ा ठग या यूँ कहें कि ठगी की दुनिया का बादशाह कहलाया। हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर वह यह सब कुछ करता कैसे था। मित्रों, आपको बताऊं कि उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह किसी की भी दस्तखत को सिर्फ एक बार देख लेने से ही हूबहू कॉपी कर देता था। भेष बदलने में माहिर, आत्मविश्वास से लबालब भरे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने इस ठगी के कारोबार में अपने 52 नाम रखे, जिसमें से मिस्टर नटवरलाल नाम विश्वविख्यात है। शुरुआती दिनों में मिथिलेश के एक पड़ोसी ने उन्हें बैंक से पैसा निकालने के लिए एक ड्राफ्ट दिया। मिथिलेश वह ड्राफ्ट लेकर बैंक पहुंचा और उस ड्राफ्ट में उस व्यक्ति की साइन देखकर मिथिलेश ने उसे कॉपी करने की कोशिश की और उसने हूबहू कॉपी कर लिया। इस ट्रिक से वह अपनी ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी के खाते से पैसा निकालता रहता था और टोटल करीब 1000 रुपये की चोरी किया। पड़ोसी के द्वारा पिताजी से शिकायत किए जाने पर पिटाई होने के कारण मिथिलेश ने घर छोड़ दिया और सीधा कोलकाता आ गए और वहां उसने अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू की और साथ ही एक सेठ जी के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगे। अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूरत पड़ने पर मिथिलेश ने सेठ जी से जब फीस मांगी तो सेठ जी ने पैसा देने से इनकार कर दिया, जिससे आक्रोशित मिथिलेश ने सेठ जी को उनके रुई के कारोबार में 4.5 लाख रुपए का चूना लगाया और यहीं से शुरू होता है उसकी ठगी के तमाम अविश्वसनीय कारनामे। नटवरलाल ने बिना किसी का खून बहाए वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वह करना चाहता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नटवरलाल के खिलाफ 8 राज्य में 400 के आसपास 52 नामों से ठगी के केस दर्ज थे, जिनमें से सिर्फ 19 मामले का फैसला आया था और उसे टोटल 113 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से वह महज 20 साल ही जेल में रहा और बाकी के मामलों के फैसले आने थे। अपने पूरे कैरियर में नटवरलाल 9 बार गिरफ्तार हुआ था, जिसमें से केवल 1 बार उसकी जमानत हुई है और बाकी 8 बार हमेशा जेल से किसी न किसी बहाने फरार हुआ है। आखिरी बार वह 84 साल की उम्र में 1996 में फरार हुआ था। नटवरलाल की अंग्रेजी में विशेष पकड़ थी, साथ ही वह किसी की भी साइन को सिर्फ एक बार देखकर कॉपी कर सकता था और उसने हमेशा अंग्रेजों को अपना परिचय भारत के किसी मंत्री या नेता का विशेष सचिव बताकर भारतीय विरासत, विश्वविख्यात पर्यटन स्थल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को 1 2 नहीं पूरे 3 बार विदेशियों को बेच दिया है। 2 बार लाल किले को और 1 बार तो उसने 545 सांसदों सहित संसद भवन को बेच डाला। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े व्यापारियों
जैसे टाटा, बिरला और धीरू भाई अंबानी तक को भी नहीं छोड़ा और तमाम ट्रस्ट आदि के मामलों से ठगा है। एक बार दिल्ली के कर्नाट प्लेस पर घड़ी की एक मशहूर दुकान में नटवर लाल सिविल ड्रेस में घुसा और वहां पर उसने अपना परिचय वर्तमान वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल सेक्रेटरी DN तिवारी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपने सभी साथियों को घड़ी भेंट करना चाहते हैं। दुकानदार ने अपने यहाँ की कीमती घड़ियों को दिखाया, जिसमें से नटवर लाल ने 93 बेहद कीमती घड़ी खरीदी और पेमेंट के लिए उसने दुकानदार से कहा कि आप अपने किसी व्यक्ति को हमारे साथ भेज दीजिए, मैं उसे ड्राफ्ट दे दूंगा। और वह उस व्यक्ति को लेकर नॉर्थ ब्लॉक गया और वहाँ 32,829 रुपये का चेक काट कर दिया। बाद में जब दुकानदार उस चेक से पैसा निकालने गया तो वह चेक बाउंस हो गया और इस तरह नटवर लाल ने दुकानदार को तगड़ा चूना लगाया। नटवर लाल को आखिरी बार सन 1996 में 3 सिपाहियों के साथ कानपुर जेल से दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन वहाँ भी वह अपनी चालाकी से सिपाहियों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। उस वक्त उसकी उम्र 84 साल थी और इसके बाद से नटवर लाल को किसी ने नहीं देखा। नटवर लाल अपने गांव के लोगों के लिए आदर्श व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। गांव के पुराने लोग कहते हैं कि नटवर लाल ने हम लोगों के ऊपर बहुत एहसान किया है। यहाँ तक कि एक बार तो सभी गांव वालों ने नटवर लाल का स्टैचू बनाने के लिए भी सरकार से अपील की थी। नटवर लाल आखिरी बार अपने गांव 3 गाड़ियों के काफिलों के साथ आया था। वहां उसने सभी गांव वालों के साथ एक बैठक की और सभी के लिए अपनी तरफ से भोजन बनवाया और करा के चला गया। और जाते वक्त उसने सभी गांव वासियों को उस समय 100 रुपए देकर विदा लिया था। एक बार की बात है, कोर्ट में नटवर लाल से जज साहब ने पूछा, तुम इतने लोगों को ठग कैसे लेते हो? तो नटवर लाल ने जज साहब से 1 रुपये का सिक्का मांगा और जज साहब ने अपनी जेब से निकालकर सिक्का दिया और फिर नटवर लाल ने कहा, जज साहब अब आप क्या कहेंगे कि मैंने आपको ठग लिया? बस ऐसे ही लोग मेरे पास आते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं। और उसने जज साहब से लिया हुआ 1 रुपये का सिक्का भी उन्हें वापस नहीं किया। ऐसे ही बहुत से अजीबोगरीब किस्से हैं नटवर लाल के कारनामों के। वर्ष 2009 में नटवर लाल के एक वकील ने कोर्ट में अपील किया कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल अब मर चुका है और उसका अंतिम संस्कार रांची में किया जा चुका है, अतः उससे संबंधित सभी फाइलें बंद कर दी जाएं। नटवर लाल ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी और उन्हें एक बेटी थी जो आज भी अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रही है। तो दोस्तों, यह थी विश्वविख्यात ठग मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ मिस्टर नटवर लाल के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।